फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 14 सांख्यिकी का और प्रश्नावली 14.4 करेंगे हम। दूसरा प्रश्न जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार आप एक कम प्रकार का तोरण खींच सकते हैं, हाउ टू ड्रॉ ए ओजीव। आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 14.4 का, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों को मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। हमने इन आंकड़ों के लिए एक कम प्रकार का तोरण खींचना है और माध्यक भार ज्ञात करना है। तो देखिए जो आंकड़े हैं वो हमें दे रखे हैं इस प्रकार से कि 38 से कम जो भार है वो विद्यार्थियों की संख्या 0 है, 40 किलोग्राम वर्ग से कम भार वाले जो विद्यार्थी है वो 3 है, 42 से कम वाले 5, 44 से कम वाले 9। तो इस तरह से हमें जो ये संख्याएं हैं और जो इनकी बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता हमें दे रखी है प्रश्न में। संचयी बारंबारता हमें दी हुई है। पिछले प्रश्न 1 में संचयी बारंबारता नहीं थी, सिंपल बारंबारता थी, उससे हमने संचयी बारंबारता खुद बनाई थी। यहां पर हमें प्रश्न में ऑलरेडी संचयी बारंबारता बना के दे रखी है, हमने सिर्फ इसका तोरण खींचना है। तो तोरण खींचने के लिए देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पे आप लिखेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, यानी ऊपरी वर्ग अंतराल जो है, जैसे ये था 38 से कम, 40, 42, 44, 46 ये, और यहां पर एक किंक लगा देंगे आप इस तरह से कट, क्योंकि जो मान है हमारे वो 0 से शुरू नहीं है, 38 से शुरू है। तो 38 और 2 का अंतर रख रहे हैं, 38 और 2 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52 तक, ठीक है। और यहां y अक्ष पे हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। मैं लिख रहा हूं, देखिए संचयी बारंबारता y अक्ष पे लिखी जाएगी। और संचयी बारंबारता हमारे पास 0 से 35 तक है, तो हमने 0 से 35 तक के मान यहां पर लिख ले हैं। तो देखिए मैं 5-5 के अंतर ले लेता हूं, 5, 10 बराबर लेने हैं सभी, 15, 20, 25, 30 और 5 35, ठीक है। अब देखिए 38 के लिए, जो 38 से कम के लिए संचयी बारंबारता थी वो 0 थी, तो यानी 38 के लिए जो यहां पर बिंदु लगेगा 0 इस तरह से। फिर 40 के लिए जो संख्या थी संचयी बारंबारता वो 3 थी, तो 40 के लिए 3 5 से थोड़ा नीचे आएगा यहां पर इस प्रकार। फिर 42 के लिए संचयी बारंबारता है 5, तो बिल्कुल इसके 5 के सामने आ जाएगा और 42 के ऊपर। और अगली 44 से कम के लिए 9 है, तो 9 जो है वो 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा और 44 के बिल्कुल सामने यहां पर इस तरह से, और ये यहां इस प्रकार। फिर 46 के लिए बारंबारता 14 है, 46 से कम के लिए 14 जो है वो 15 से थोड़ा एक कम होगा, तो 15 का जो मान है वो एक कम हो जाएगा थोड़ा सा उससे, तो यहां 14। आप ग्राफ पेपर पे लगाएंगे तो आपने बिल्कुल सही बिंदु लगाने हैं। 48 से कम के लिए बारंबार तो संचयी 28 है, ये 48 है देखिए, और 28 जो है वो यहां आएगा 25 और 30 के बीच में थोड़ा सा ऊपर, तो यहां इस प्रकार से आपका 48 के सामने आएगा। और फिर 50 के लिए 32 है, तो 30 जमा 2 32, 30 और 35 के बीच में आएगा। और 50 के लिए है मान, तो देखिए 50 के सामने लिख रहे हैं, 50 के ऊपर बिल्कुल सीधी रेखा में यहाँ। ग्राफ पेपर पे आपने बिल्कुल सही बिंदु लगाने, क्योंकि आपके पास वहां पर पॉइंट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आएंगे। और अंतिम जो बारंबारता है 52 के लिए वो है 35, तो देखिए 35 के सामने बिल्कुल बिंदु लगा रहे हैं और 52 के ऊपर बिल्कुल यहां से इस प्रकार अगर आप लाइन लगाएं तो देखिए ये कट करेंगे दोनों, तो यहां सामने ये 35 के लिए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इन बिंदुओं को आपने मिला देना है फ्री हैंड से, तो आपके पास ये कम प्रकार का एक तोरण बन जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। और इसके आगे जब बात करनी है वो है, हमें कहा गया प्रश्न में कि आपने माध्यक भार भी ज्ञात करना है। तो देखिए जो माध्यक होता है, तोरण की सहायता से माध्यक कैसे निकाला जाता है। माध्यक के लिए हमें n/2 निकालना होता है। n जो होता है वो हमारे पास जो विद्यार्थियों की संख्या थी 35, संचयी बारंबारता का जो अंतिम बारंबारता थी योग 35, उसके बटे में 2 लिखना है, तो n का मान 35 होता है। 35/2 यानी 17.8
5। तो देखिए हमारा जो तोरण बना था इसमें संचयी बारंबारता y अक्ष पे है, तो हमने यहाँ 17.5 देखना है कहाँ है, तो 15 और 20 के बिल्कुल बीच में आएगा, यहां पर 17.5, इसके बिल्कुल सामने वाला बिंदु पे हमने जाना है बिल्कुल इस तरह से, और उसके नीचे जब आएंगे आप यहां पर, तो इस बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट होगा, x निर्देशांक, इस बिंदु का, ये मान लीजिए मैं बिंदु P मान लेता हूं, तो इस बिंदु का x निर्देशांक, x निर्देशांक का मतलब x कोऑर्डिनेट, जो x निर्देशांक होगा वो माध्यक होगा, और वो यहां कितना आ रहा है, वो है यहां लिख देते हैं 46.5। तो जो माध्यक आ गया हमारा देखिए जो माध्यक आ गया है वो 46.5 आ गया तोरण की सहायता से। देखा बच्चों आपने, ये था कक्षा 10वीं का सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 14.4 का दूसरा सवाल, जिसमें हमने संचयी बारंबारता की सहायता से एक कम प्रकार का तोरण बनाया और उस तोरण की सहायता से माध्यक भी ज्ञात किया। तोरण की सहायता से माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें x निर्देशांक का ध्यान रखना होता है। तो इस प्रश्न में हमारा 46.5 माध्यक आया था। आपने बड़े ध्यान से समझना है, ग्राफ कॉपी पे आपने तोरण बनाना है और बड़े साफ और सुंदर तरीके से पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाने हैं। आपने इस वीडियो को कक्षा 10वीं के और जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस वैदिक गुरुज के सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप बिना कारण अपने घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।